नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए बहुत कुछ करने वाले इस चैनल पर इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए रोड सेफ्टी एजुकेशन से संबंधित चैप्टर फिर से लेकर आया हूँ। और इससे पहले वाली क्लास में आपने इसके बारे में जाना होगा, इसमें किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के पूछे जाते हैं, सब कुछ बताया था मैंने। तो उसको आपको अच्छी तरह से उसकी तैयारी करनी है और एग्ज़ाम में पेपर का सिर फोड़ना है। ठीक है, एग्ज़ाम में पेपर का सिर फोड़ना है, उस पर अटैक करना है। तो किस प्रकार से आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो, तो आपको इस क्लास को देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली, क्योंकि ड्रंक ड्राइविंग जो आपकी आज की क्लास होगी वो होगी रोड सेफ्टी एजुकेशन, जो आपकी है सड़क सुरक्षा शिक्षा की जो आपका पार्ट 2 है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं ड्रंक ड्राइविंग के ऊपर। ड्रंक ड्राइविंग के ऊपर हम किस प्रकार से इसका स्पीच बना सकते हैं, पैराग्राफ का निर्माण कर सकते हैं, आर्टिकल्स का निर्माण कर सकते हैं। तो आपके आर्टिकल और पैराग्राफ दोनों सेम है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे शब्द आ जाए आपके, देखिए आप, तो आपके सामने है इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, तो कई मात नहीं खानी है आपकी। देखो 3 ऐसे चीज़ें आ सकती हैं। तो एक क्या आ जाए, आपकी स्पीच आ जाए, एक आ जाती है आपकी स्पीच, एक आ जाती है आपके आर्टिकल, एक आ जाता है आपके पैराग्राफ। तो ध्यान से देखना बच्चों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से मेहनत करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस मेहनत को आपको बेकार नहीं जाने देना है। तो पैराग्राफ और आर्टिकल दोनों सेम टाइप से लिखे जाते हैं और स्पीच होता है वो अलग टाइप से लिखा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर स्पीच मिलता है तो इस टाइप से लिखेंगे, जो आज की क्लास में बताने वाला हूँ, कल भी बताया आपको। लेकिन जो आपके पैराग्राफ और आर्टिकल, जिस प्रकार से हम निबंध का निर्माण करते हैं, पैराग्राफ का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से आपको इसको लिखना होगा। तो अब देखिए स्पीच कैसे लिखा जाएगा, पैराग्राफ और आर्टिकल को आपको ध्यान से देखना है। और स्पीच तो इस प्रकार से आप किस प्रकार से बना सकते हो इसको, तो ध्यान से देखिएगा। आपके सामने है राइट ए शॉर्ट स्पीच इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन ड्रंक ड्राइविंग। ड्रंक ड्राइविंग के ऊपर, मतलब नशे की हालत में गाड़ी चलाना, पीकर गाड़ी चलाना के बारे में आपको एक भाषण देना है कि उसके माध्यम से अपने जीवन को क्या खतरा हो सकता है, दूसरों के जीवन को क्या खतरा हो सकता है, वाहन की क्षति हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, ड्रंक ड्राइविंग के ऊपर एक ऐसा भाषण देना है, लिखना है, स्पीच लिखना है। तो किस प्रकार से लिखोगे और आप ये भी जान लो कि अगर यहाँ पे स्पीच की जगह पे आर्टिकल आ जाता है और पैराग्राफ आ जाता है, तो पैराग्राफ में कैसे लिखोगे। तो ध्यान दो, सबसे पहले स्पीच की बात कर रहा हूँ। स्पीच कैसे लिखते हैं, तो स्पीच देते समय अपने ऑडियंस जो दर्शक होते तो आपके सामने स्पीच, तो स्पीच को ध्यान से देखना है, स्पीच कैसे लिखेंगे। तो जैसे अपने सामने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, टीचर, अपने माता पिता, पेरेंट्स वगैरह जो बैठे रहते हैं, उनके संबोधन के लिए हमें उनके अभिवादन के लिए कुछ शब्द बोलने पड़ते हैं स्पीच के माध्यम से। अगर हम स्पीच लिख रहे हैं तो उनमें सैल्यूटेशन के माध्यम से अभिवादन में, उनके अभिवादन में, तो उनके लिए हमें क्या लिखना होता है, तो रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, माय डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन ड्रंक ड्राइविंग। तो ध्यान दीजिएगा, सम्माननीय प्रिंसिपल महोदय, मेरे प्रिय टीचर्स, अध्यापक और छात्रों, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, सभी को अच्छा सुप्रभात। तो आपको इस टाइप से लिखना है, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन ड्रंक ड्राइविंग। तो यहाँ से यहाँ तक आपको फॉलो करनी है ये चीज़ें। अगर आपसे पूछा जाता है, स्पीच पूछा जाता है, तो आपको कई मात नहीं खानी है। तो ध्यान से देखेगा, ड्रंक ड्राइविंग इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइन। ड्रंक ड्राइविंग का जो प्रभाव होता है वह शराब के अंतर्गत होता है, शराब का प्रभाव होता है। शराब जब चढ़ जाती है तो कोई
गाड़ी चलाता है शराब पी के तो वो कहलाता है ड्रंक ड्राइविंग। क्या होता है? ड्रंक ड्राइविंग। ड्रंक ड्राइविंग का प्रभाव होता है किसका? शराब का। वाइन हो जाएगी आपकी शराब, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे का ऐसे लिख सकते हो वहाँ पे। ड्रंक ड्राइविंग इज ए सीरियस प्रॉब्लम। ड्रंक ड्राइविंग एक आपकी गंभीर समस्या है, गंभीर समस्या है, गंभीर समस्या है। दैट इज प्लेइंग, जो खेलती है विद द लाइफ ऑफ थाउजेंड, हजारों लोगों की जिंदगियों के साथ में, एवरी ईयर, प्रत्येक साल हजारों लोगों की जिंदगियों के साथ में खेलती है, तबाह कर देती है उनकी जिंदगियों को। आफ्टर ड्रिंकिंग, पीने के बाद में, सेवन करने के बाद में, वन लॉजेज, एक व्यक्ति, वंस कंट्रोल, अब जो खुद का जो कंट्रोल होता है वह अपने ऊपर से खो देता है, मतलब अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है, कंट्रोल नहीं रहता है। हिज माइंड एंड बॉडी बिकम डल, उसका जो माइंड है, उसका जो दिमाग है और जो उसका शरीर है वो बिल्कुल नीरस हो जाता है, काम ही नहीं करता है। अगर ज़्यादा नशा हो जाता है तो काम ही नहीं करता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो नीरस, डल का अर्थ लिख सकते हो नीरस। ही इज अनएबल टू हैव राइट एस्टिमेशन अबाउट द व्हीकल, अदर व्हीकल। एस्टिमेशन का लिख लो अनुमान। तो आपके वो बता रहा है कि वह अनएबल, अयोग्य हो जाता है, टू हैव राइट एस्टिमेशन, सही अनुमान लगाने में, अबाउट द अदर व्हीकल, दूसरे साधन का, जो दूसरे साधन का सही अनुमान लगाने में वह अयोग्य हो जाता है। मतलब दूसरे साधन किस ओर से आ रहा है, किस साइड से चल रहा है, किस ओर से टर्निंग ले रहा है, किस ओर मुड़ रहा है, वो उसका सही अनुमान नहीं लगा पाते हैं। एंड दिस सिचुएशन, और यह स्थिति, यही बात लीड्स ले जाती है, लीड्स ले जाती है टू एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं की ओर ले जाती है। किसकी ओर ले जाती है भाई? दुर्घटनाओं की ओर ले जाती है। इसलिए द ड्राइवर्स को, द अपीलीड, ड्राइवर से अपील की जाती है, नॉट टू अंडरटेक ड्रंक ड्राइविंग, शराब के नशे में कभी भी गाड़ी नहीं चलाए। थैंक यू, लास्ट में क्या बोलना है? थैंक यू जरूर बोलना है। तो इस प्रकार से आपको स्पीच लिखना है, ठीक है। तो क्लास अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। अपने जितने भी दोस्त हैं सबको व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी बने हुए हैं आपके, उन पे सब पे शेयर करना है, लाइक जरूर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए बच्चों, आपके सामने है राइट अ शॉर्ट स्पीच इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन यूज करने के दौरान आपको क्या क्या फ़ायदे, लाभ, हानि जो भी हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, उन सब के बारे में इस स्पीच में आपको बताना है। तो किस प्रकार से देखिएगा। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, माय डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग। तो देखिएगा, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल लिखना होगा, माय डियर टीचर्स लिखना होगा, एंड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, यहाँ तक तो लिखना होगा आपको, ठीक है। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक मैंने आपको बताया, वन तक वही लाइनें रहेगी, स्पीच आ जाता है। तो द यूज ऑफ मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का यूज करना। द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग इज डेंजरस, ये क्या है भाई? खतरनाक है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का प्रयोग करना खतरनाक है, अपनी ज़िंदगी से खतरा मोल लेना। ये मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द ड्राइवर, मोबाइल फ़ोन जो आपका है वो ध्यान हटाता है, किससे? साधन से अपना ध्यान हटाता है। देखिए, ध्यान भंग कर देता है। द ड्राइवर में लॉस कंट्रोल ओवर द व्हीकल, जो ड्राइवर होता है वो अपना नियंत्रण साधन के ऊपर से खो देता है। द एडिशनल डिवाइसेज, जो अतिरिक्त, जो आपकी अतिरिक्त डिवाइसेज है, यंत्र है, डिवाइसेज है, ऑफ द मोबाइल फोन्स आर मोर हार्मफुल, वो क्या है? मोबाइल की जो किरणें होती है वो ज़्यादा हानिकारक है, हार्मफुल है। सो वी शुड एवॉइड, हमें बचना चाहिए, यूजिंग मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय मोबाइल फ़ोन का यूज करने से हमें बचना चाहिए। इससे हमें दुर्घटना हो सकती है, अपने शरीर की क्षति हो सकती है, वाहन की क्षति हो सकती है। इसलिए हमें गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का यूज नहीं करना चाहिए। तो आप
भी सभी इसको फॉलो करें, इन नियमों का फॉलो करें, अपने जीवन में अमल में लाएं इनका। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो सभी को राम राम, राधे राधे।